प्रिय छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय शुरू कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले का हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है और ये हमारा कोण ये 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। मान कर चलते हैं इसको, ए बी और ये सी। ये 90 डिग्री की ये वाली ये रेखा होती है, ये होती है हमारी आधार। 90 डिग्री का जो कोण उठाया जाता है ये होता है हमारा लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो लंब, आधार और कर्ण। अब इसके आधार पर ही हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमें बताना पड़ेगा किस तरह से इसको निकालना होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मीन्स ए सी का वर्ग, शेष दो भुजाओं के, शेष दो कौन कौन सी भुजाएं होगी? एक तो ए बी और बी सी, यानी ए बी और बी सी। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, यानी ए बी और बी सी, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो यहाँ से हम, अगर हमें तीनों में से कोई भी दो भुजा पता हो और तो हम एक भुजा का मान आराम से निकाल सकते हैं। एक भुजा का मान निकालने के बाद हम इसको क्वेश्चन को हल अपना कर सकते हैं। और देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं अपना साइन कॉस टैन कॉट के मान किस तरह से ज्ञात करने हैं। इसी के आधार पर ही हमें सबके मान ज्ञात करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है, हमें अपनी जो लोकल लैंग्वेज है हम बच्चों को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाल बटे काका का, जैसे L A L, लाल बटे के A। ये हम लोकल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। L से मीन्स लंब, A से मीन्स आधार, L से मीन्स लंब, K से मीन्स कर्ण, K से मीन्स कर्ण और A मतलब आधार। लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों को उसी तरह से हम मानते हैं और ये नीचे हम इनके बटे का चिन्ह लगा देते हैं। यानी L से लंब है, K से कर्ण है। अब इनके मान रखते हैं। कौन कौन से मान? जैसे पहला आता है हमारा साइन, साइन के बाद आता है कॉस और कॉस के बाद आता है हमारा टेन। टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट, कॉस के नीचे आ जाता है हमारा सेक और साइन के नीचे आ जाता है हमारा कॉसेक। इस तरह से अब हम यहाँ पर इनके मान निकालेंगे। जैसे पहले हमने मान के चलते साइन ए का मान निकालेंगे। साइन थीटा नंबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे निकाली चले, पहले ये वाली लाइन निकाल देते हैं। कॉस थीटा का मान हो जाता है, कॉस थीटा बराबर हो जाता है हमारा आधार बटे कर्ण। नंबर 2 यहाँ लिखते हैं। कॉस थीटा का मान जब हम निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो जाता है हमारा आधार बटे कर्ण, ये मान होता है हमारा कॉस थीटा का। अब इसके बाद आता है हमारा टेन थीटा, 3 नंबर मान लीजिए टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए, अब नीचे आ जाइए, ये आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा को कॉट थीटा टेन का उल्टा, सेक थीटा कॉस का उल्टा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह से सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और ये हो जाता है हमारा कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस तरीके से हम
समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण के मान साइन कॉस टेन में निकाल सकते हैं। और देखिए इसको हम एक टेन को भी अलग से खोल सकते हैं। 6 तो फॉर्मूले इसके आधार पर हो गए। अब मान के चलते हैं टेन को हम साइन कॉस के पदों में भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह से साइन टेन का उल्टा मैंने आपको बताया था कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी टेन का मान साइन बटे कॉस, कॉट का मान कॉस बटे साइन, टेन का उल्टा कॉट होता है। इस तरीके से ये मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो इसके अंदर लगाए जाएंगे। जैसे इसी के आधार पर देखिए, यहाँ देखिए साइन थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा के पदों में लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे कॉसेक थीटा। इस तरह कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इस तरह से हम यहाँ पर मान की निकाल सकते हैं सबकी। चलिए मान लिखते हैं यहीं से भी। सबसे पहले हम साइन का मान लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है हमारा 1 बटे कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और अगर हम इनकी दोनों की ब्रज गुणा कर दें आपस में तो एक फॉर्मूला दूसरा बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो एक ही से हमने 3 फॉर्मूले तैयार कर दिए। दूसरा देखिए, साइन का तो हो गया 1 बटे कॉसेक वाला। अब यहाँ पर कॉस का भी देखते हैं। चलिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कॉस थीटा का मान है 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा का मान कितना है, 1 बटे कॉस थीटा। और अगर हम इनकी दोनों की ब्रज गुणा कर दें तो क्या आ जाता है, ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये हमारा इसका मान आ जाता है। दूसरा देखते हैं और फॉर्मूला टेन वाला भी यहाँ पर है। अभी टेन वाला हमारा बचा हुआ है। चलिए टेन वाला निकालते हैं। नंबर 3 यहाँ लिखते हैं टेन का मान 1 बटे कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 अपॉन टेन थीटा। और ब्रज गुणा करेंगे तो दोनों का क्या माना जाता है, ये माना जाता है हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इस तरह से हमारा मान आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम अपनी प्रश्नावली शुरू करेंगे।